स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मयि। समादरणीय प्रिय मित्रों, 6 दुर्गुणों की चर्चा की गई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर। और ये 6 पक्षियों के माध्यम से कहा गया है कि उनके अंदर जो दुर्गुण हैं वो हम नहीं लें। तो आज ये आखिरी वो है। कल हमने किया था सुपर्ण जातुम उत्गृध्र जातुम। सुपर्ण जातुम को घमंड बहुत है। जो गरुड़ है उसको अपने पंखों का सौंदर्य का घमंड है। और गृध्र जातुम आज है जो गीध है, गीध को चील भी कहते हैं, उसको लोभ बहुत है, वो लालची है, वो स्वार्थी बहुत है, वो बहुत न करने वाले कामों को करता है। यहाँ हमारे घरों में, परिवारों में बच्चों को चीलों से बचाया जाता है और उनको ये डर लगता है कि बच्चा कहीं बाहर है, छोटा बच्चा हो, उसकी सुरक्षा नहीं होती है, तो कहीं चील जो है इसके ऊपर झपट्टा नहीं मारे और इसको जो है नुकसान नहीं पहुंचाए, क्योंकि उसका तो यह है कि वो मांस को खाती है, जिसका भी मांस उसको मिल जाए वो खा लेती है। तो वो जो जीवित मनुष्य हैं उनके ऊपर तो वो टूट ही पड़ता है, बच्चों पर विशेष करके, क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। और दूसरे जो है प्राणी वो उससे थोड़ा सशक्त होते हैं, वो उसको रोक देते हैं। तो गृध्र जो है, लालची है, वो न केवल जीवित लोगों के ऊपर आक्रमण करता है, बल्कि जो मृतक हैं, जो लाशें होती हैं, ये जो मुर्दे होते हैं, उन पर भी आक्रमण करता है। अगर कहीं पर जो है शव पड़े हुए होते हैं, किसी के भी हों, तो वो उसके ऊपर जो है वो आ जाता है। उसको मांस का लोभ है। लेकिन इसमें कहते हैं कि जितने भी, ये बड़ी भारी अपवित्रता है। कहते सर्वेषाम शौचानाम अर्थ शौचम विशिष्यते। ये सारी जो है अपवित्रताएं हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब अपवित्र चीज़ें हैं। तो इतने सारी जितनी भी पवित्र चीज़ें हमको चाहिए, उनमें अर्थ शौचम, धन की पवित्रता अवश्य चाहिए। सब पवित्रताओं से धन यदि पवित्र है तो हमारा कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता, उससे हमारे कर्म बन जाते हैं। कहते हैं यो अर्थ शुचि स शुचि न मृदवारी शुचि शुचि। कहते हैं सर्वेशाम अर्थ शौचानाम, जितने भी अर्थ को रखने वाली, पवित्र रखने वाली चीज़ें हैं, उन सब के अंदर ये जो अर्थ शौच है, शौच तो बहुत है, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ये सब जो हैं ये पवित्र चीज़ें हैं, इनको धारण करना है। लेकिन जो अर्थ की पवित्रता है वो सबसे अधिक महान है, महत्वपूर्ण है। कहते यो अर्थ शुचि सशुचि। ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति अर्थ के अंदर शुचि है, धन का ईमानदार है, न्यायप्रिय है, धन में कोई अज्ञानता नहीं करता है, किसी के धन को जो है लेता नहीं है, उसमें लालच नहीं दिखाता, तो ये सबसे बड़ी अर्थ शुचिता है। तो ये धन की शुचिता अगर होती है तो इससे सारा संसार अच्छा बनता है। कहते पवित्रताएं और भी हैं, हम नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े वो करते हैं, तो कहते हैं यो अर्थ शुचि सशुचि और न मृदवारी शुचि शुचि। कहते हैं जो हम मिट्टी से वो करते हैं, मृत कहते हैं मिट्टी को, कहते हैं वो इतना पवित्र नहीं है। वैसे तो बहुत अच्छा है, उसके बिना गुजारा नहीं चलता है, लेकिन एक बार अगर छूट भी जाता है तो इतनी कोई परेशानी नहीं है। परंतु अगर अर्थ की अपवित्रता आ जाएगी, बेईमान व्यक्ति हो जाएगा, तो वो उसका सारा अंत तक जाता है, मरण पर्यंत जाता है, मरण के पश्चात भी जाता है। तो इसलिए ये शुरू कहाँ से होता है?
ये शुरू होता है अर्थ की अपवित्रता। ये लोभ की जो प्रवृत्ति है ये परिवार से, घर से ही शुरुआत हो जाती है, क्योंकि घर से ही अच्छाई शुरू होती है और घर से ही बुराई शुरू होती है। तो हमारे बच्चों के अंदर भी ऐसे लोभ की प्रवृत्ति हो जाती है। उनको भी अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो ले लेते हैं, और अगर नहीं मिलती है तो वो रात को भी उठ जाते हैं, आधी रात को भी उठ जाएंगे, और जो चीज़ बाकी बची हुई है मिठाई इत्यादि उसको वो खा लेंगे। तो यहाँ से शुरू हो जाती है। ऐसे ही घरों के अंदर हमारे अतिथि लोग आते हैं और वो भी इतने स्वाद के लालची होते हैं, तो जो भी आप उनके सामने रखते हो वो सारे का सारा जो है वो समाप्त कर देते हैं, क्योंकि उनको जिह्वा की लालसा है, जिह्वा को स्वादिष्ट चीज़ मिलनी चाहिए। तो इस लोभ के अंदर ये लोभ यहीं से होता है बहुत सारे। और ये ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बच्चों में हो, ये बच्चों से लेकर के बच्चे, बूढ़े, जवान, और ये जो संत हैं, महात्मा हैं, योगी हैं, और भी जितना भी हमारा कोई कलेक्टर है, कोई राज्याधीश है, कोई राज्याधिकारी है, कोई पदाधिकारी है, सबको इस प्रवृत्ति ने घेर रखा है। तो हम सुनते हैं इतिहास के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं, जैसे सुकरात था। सुकरात ने, यूनान का राजा था वो, उसने अपना निश्चय किया था कि मुझे विश्व विजयी बनना है, सारे विश्व को जीतना है। तो वो क्या करता कि आक्रमण करता, आक्रमण करके उनसे जीत जाता, उनको मारता, और इसके पश्चात जो है वो आगे चल देता। तो पूरे विश्व की उसने एक वो बनाई हुई थी, अपनी योजना बना रखी थी कि मुझे पूरे विश्व को जीतना है। तो एक बार क्या हुआ, यूनान के अंदर एक व्यक्ति था, देवजानस उसका नाम था। वो वीतराग दार्शनिक था। वो, उसको राग इत्यादि ने जो है नहीं छुआ हुआ था, सब प्रकार के रागों को उसने छोड़ रखा था। तो उसने, ऐसा हुआ एक दिन कि वो रास्ते में कहीं मस्ती में लेटा हुआ था। दार्शनिक लोग ऐसे ही करते हैं, मस्त रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। इधर से सुकरात जो है अपने अंग रक्षकों के साथ आ रहा था, वो विजिट करने के लिए देशों को। तो उसके आगे अंग रक्षक चल रहे थे जो उसकी सुरक्षा करते हैं कि उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं करे। तो एक पहला अंग रक्षक वो उसके आगे चला और वहाँ पहुँच गया जहाँ पर वो सोया हुआ था, देवजानस। उसको उसने कहा कि देखो ये राजा की सवारी आ रही है, बादशाह की। सुकरात की सवारी है और वो अभी बादशाह जो है यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तो तुम कृपा करके उठ जाओ और यहाँ पर बैठना नहीं है, उठ के उनका स्वागत करो। तो उसने कह दिया। तो ये ना तो इसने कोई शब्द कहा और ना ये उठा, ना ये उठ के खड़ा हुआ, तो कोई स्वागत सत्कार का कोई उसके मन के अंदर विचार नहीं था। इसके बाद और भी अंगरक्षक आए, एक एक करके जो है ना वो चलते चले गए। आखिर में वो समय भी आया जब इतने लंबे, ये जो है इतनी लंबी लाइन के अंदर पंक्ति में चले गए, तो सुकरात भी वहाँ पर पहुँच गए। तो सुकरात जब आए तो उन्होंने भी देखा कि एक व्यक्ति जो है, उसको तो बड़ा घमंड था कि एक व्यक्ति यहाँ पर मेरे आने पर नीचे जो है मस्ती से लेटा हुआ है। वो उसके पास आया और पास में आकर के उसने कहा कि तुम्हारे सामने जो है यूनान का राजा खड़ा हुआ है, बादशाह खड़ा हुआ है, और तुम अभी तक लेटे हुए हो और तुम उठ कर के उसका स्वागत भी नहीं करते हो। तो अभी तक तो उसने कोई विचार नहीं किया था, लेकिन अब उसने सोचा कि अब समय आ गया है। तो वो थोड़ा सा, उसने बैठे बैठे ही या खड़े होकर के कहा, ऐसा है कि काम और लोभ ये मेरे दो दास हैं, ये मेरे सेवक हैं। अब ये जो दो सेवक हैं, इन्होंने तुमको दास बना रखा है। भाई काम और लोभ जिसको मैंने दास बनाया हुआ है, मतलब ये उनको कुछ नहीं समझता, वो मेरे नौकर हैं, मैंने उनको नौकर रखा हुआ है। नौकर रखने का मतलब है कि मैं अपनी इच्छा से काम कराता हूँ, जब चाहता हूँ काम से काम लेता हूँ और जब नहीं चाहता हूँ तो नहीं लेता हूँ। और ऐसे ही लोभ की भी स्थिति है। तो ये तो मेरे दोनों जो है सेवक हैं। लेकिन
इस राजा ने उनको, ये उनका भी दास बना हुआ है, उन्होंने इसको नौकर बना रखा है। तो ये जैसा वो चाहते हैं वो ये वैसा करता है। काम के वशीभूत होकर के, लोभ के वशीभूत होकर के ये सारे संसार के अंदर जो है ना सबको, सबके ऊपर आक्रमण करता है और उनके राज्य को छीन लेता है। तो जो दासानुदास है, मैं दासों का जो दास है, मैं उसको जो है किस तरह से नमस्कार कर सकता हूँ? जो चीज़ें जो मेरे नौकर बने हुए हैं और मेरे नौकरों ने जिसको नौकर बना रखा है, मैं ऐसे व्यक्ति को नमस्कार नहीं कर सकता, मैं उसका आदर नहीं कर सकता। तो वो चले गए। इस प्रकार से वो ऐसा व्यक्ति था कि जिसने उनको जीत रखा था। ये लोभ की प्रवृत्ति जो है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, किसी को भी जो है ये दूषित कर देती है। देखो, चाहे अध्यापक हो, चाहे प्राध्यापक हो, चाहे गुरु हो, चाहे आचार्य हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे किसी भी महकमे के अंदर काम करता हो, सबको लोभ की प्रवृत्ति ने वशीभूत किया हुआ है। देखो, जो पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना समय उनको देना चाहिए विद्यालयों के अंदर पढ़ाने के लिए। अब वो क्या करते हैं कि वहाँ से उनको फ्री टाइम भी मिलता है, पीरियड फ्री भी होता है। वो क्या करते हैं, फ्री पीरियड के अंदर अपने जो विद्यार्थी हैं उनको बुला लेते हैं और ट्यूशन पढ़ा देते हैं। तो ये एक तो वो वहाँ से अपना लेते ही हैं, जो उनको मिलता है, जो उनको सर्विस के मुकाबले उसमें मिलता है, तो वो तो लेते ही हैं उस पैसे को। लेकिन यहाँ जो विद्यालय का समय है जिसके अंदर उसको काम करना चाहिए, बल्कि वो उनको बिठा करके ट्यूशन पढ़ाता है। अब ये कितनी है, ये लोभ की प्रवृत्ति है कि मुझे पैसा ज़्यादा मिल जाएगा और ज़्यादा मैं खर्च करूँगा, मैं लोगों से आगे बन जाऊँगा। तो इस तरह से वो करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं कि क्लास के अंदर जाकर के अपना समय जो है कभी गानों में व्यतीत करते हैं, कभी कहानियों में व्यतीत करते हैं, लेकिन जो उनका पाठ्यक्रम है उसको वो अच्छी तरह से बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। और वहाँ जाकर के, बाहर जाकर के कहते हैं, देखो भाई मेरे घर पर आ जाना, तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैं तुम्हें घर पर वहाँ पर समझा दूँगा। तो अब उसमें क्या है, जब वो घर पर आते हैं, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम तो पास करना ही है, जब घर पर आते हैं तो कहते हैं बेटा यहाँ पर जो है अब वहाँ तो इतना हो नहीं सकता है, आपका लंबा कोर्स है, अब घर में आकर के मेरे से पढ़ लो और इतनी इतनी फीस जो है आप लोग दे दो। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं। कोई जो है ये लोग जो है ना बड़े कारनामों का रूप ले लेता है, कभी वो जो है उत्कोच का रूप लेता है, रिश्वत ले लेता है। और ये जो सड़क के ऊपर जो है ना हमारे सिपाही लोग खड़े रहते हैं, तो ये इनको एक आज्ञा होती है कि भाई अगर जो गलत काम करता है तो उसके ऊपर टैक्स जो है रखा हुआ होता है, उसको हर्जाना देना पड़ता है। और वो क्या करते हैं, उनको देख लेते हैं कि इसने हेलमेट नहीं पहन रखा, इसने ये नहीं किया हुआ, उनको जो है बुला करके किनारे पर बुला करके खड़ा कर देते हैं, कुछ नहीं कहते। जब सारे चले जाते हैं तो कहते हैं कि हमारी रिश्वत दे दो, हमारा उत्कोच जो है, हमारा जो बनता है वो हमें हिस्सा दे दो। तो वो जो देते हैं, चाहिए तो ये कि वो सरकार को जमा कराएं, लेकिन वो सरकार को नहीं जमा कराते, लोग की वशीभूत होकर के अपनी जेब में डालते हैं और उसका वो भक्षण करते हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से भक्षण करता है उसका ये कर्म जो है अच्छा नहीं है, ये कर्म उसका पाप है। जो न्यायी कर्म नहीं होता वो पाप होता है। अब पाप का फल जो है वो पाप ही होता है, इसलिए दोबारा उसको जो है भोगने के लिए इस जन्म के अंदर आना पड़ता है और इसके पश्चात उसको मुक्ति जो है नहीं मिलती। तो ऐसे सभी जितने भी काम करने वाले हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ इस प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं कि बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़ी रिश्वतें लेते हैं जिनका कुछ पता भी नहीं होता है। एक नादिर शाह अली था, वो बहुत लुटेरा था, बहुत जुल्म करता था लोगों के ऊपर, और उनको जो है उनकी नृशंस हत्या करता था। नृशंस हत्या का मतलब है वो बेरहमी से उनको मारता था कि कोई भी उनको मिल जाता और उसके ऊपर जो है वो वार करता था। और क्या करता था, उनके पास जो कुछ होता, लूटने का मतलब ये है, उनको ले लेता था। ऐसे ही कई राज्यों के ऊपर, कई देशों में भी गया। तो उसने दिल्ली जो हमारी राजधानी है भारत की, उसके ऊपर बहुत उसने लोगों की नृशंस हत्याएं की और उनके पास जो धन था उनको वो लूट लिया और अरबों रुपए इकट्ठे किए, तब भी उसका मन जो है नहीं भरा। जहाँ भी जाता था वो यही काम करता था। तो हुआ ये कि वो वहाँ से काम करके उनसे अरबों रुपए ले करके
जहाँ जाना था उसके रास्ते में पानीपत पड़ता था। उस पानीपत के अंदर वहाँ पर एक कलंदर की मजार है, मजार जहाँ पर वो उसको दबाया जाता है और फिर उसकी पूजा की जाती है। तो उसने वो मजार पर गया, मजार पर जाकर के देखा कि कलंदर को जब देखा उसने तो यहाँ के जो दरवाजे हैं उसके ऊपर सोना लगा हुआ है। वो सारे पत्रे जो है ना जितने, वो सोने से भरे हुए हैं। तो उसने कहा कलंदर को, कहते कलंदर तो फकीर की तरह से उसकी पूजा की जाती है। तो उसने कहा कलंदर तुम फकीर नहीं हो, तुम तो मुझे धनी लगते हो। तो कहते हैं देखो, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतना सोना है, दरवाज़ों के ऊपर सारा जो है तुमने सोने से उसको जड़ रखा है। कहते हैं इसलिए तुम जो है अमीर हो, तुम धनवान हो, तुम गरीब नहीं हो। तो कहते हैं देखो आज मैं तुमको, वास्तव में तुम फकीर हो, मैं फकीरी का रूप तुमको देता हूँ, आज देखो तुम उसको। तो उसने कहा, अपने नौकरों को बुलाया और कहा कि देखो यहाँ पर जितना ये सोना लगा हुआ है इसको तुम उतार लो और उतार करके मेरे राजकोष के अंदर जा कर के जमा कर दो। तो उन्होंने तो नौकर हैं, सेवक हैं, उन्होंने तो उसकी बात करनी थी। तो लोगों ने जो है उसको ले लिया और वहाँ पर डाला। लेकिन ये जो सोना था ये दान का दिया हुआ था। लोग मंदिर के अंदर बहुत दान देते हैं, बहुत सोना चढ़ाते हैं, बड़े पैसे देते हैं। तो वहाँ पर भी मजार के ऊपर जो है ना उसने सुंदर उसको बनाने के लिए सारा सोने से उसको जड़ रखा था और वो सोना उसने जो है ले लिया। तो मतलब ये कि वो तो उसने लिया ही लिया, लेकिन सोने पर भी वो हावी हो गया। लोभ के बाद भी उसका लोभ जो है बढ़ता ही चला गया और वो समाप्त नहीं हुआ। ये लोभ की प्रवृत्ति जो है ना कभी भी समाप्त नहीं होती है, वो हमेशा बढ़ती ही चली जाती है। तो ये जो बहुत बड़े ये जो दुष्प्रवृत्तियां हैं ये मनुष्य की जाति नहीं है। इसके लिए उन्होंने ये कहा कि दृश्यदेव प्रमृण रक्ष इंद्र, हे जीवात्मा, तो ये जो इतनी खूंखार जो है, बहुत ही घातक जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, कहते इनको तुम कैसे दूर करो। कहते पत्थर से मसल डालो। मतलब तुम थोड़ा बहुत संयम तुम्हारा काम नहीं आएगा, इसमें बहुत बड़ा संयम करना पड़ेगा। और वो संयम बार बार किया जाता है और बार बार चला जाता है। तो हम उसको बहुत संयम से, जैसे हम उसको पत्थर से मसल देते हैं, तो इसमें भी बहुत बड़े संयम से जो है बार बार जाएंगी, फिर उसको वो करना है। अगर हमने इसके ऊपर सख्ती नहीं बदली, इसमें कोमलता बरती, तो ये जाने वाले नहीं हैं। तो तुम इनके साथ सख्ती से पेश आओ। जैसे पत्थर जो है वो मसल देता है, ऐसे ही तुम बड़े बड़े हथियारों का, बहुत बड़े साधनों का जो है इसके अंदर प्रयोग करो। ये इनको आने ही नहीं दो। अगर ये आएंगे तो फिर तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे, बहुत जल्दी पनप जाते हैं। तो इसलिए ये अंतिम वो थी कि गृध्र गीत की जो चाल है, जो लोभ की प्रवृत्ति है, वो हमारे मनुष्यों के अंदर, क्योंकि मत्वा कर्माणि सेवयन्ति, ये जो है जो विचार करके कामों को करते हैं, तो उनको ये बड़ी विचारणीय चीज़ें हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर को वो जो पशुओं की प्रवृत्तियां हैं, इनको वो छोड़ दें।